हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। आज का हमारा है टॉपिक लाइक टाइप एरर्स। क्यों होती हैं टाइप एरर? क्या-क्या रीज़न्स होते हैं और क्या-क्या उन रीज़न्स का सॉल्यूशन हो सकता है? इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को और ले चलते हैं आपको VS कोड की स्क्रीन पे। आई होप आप यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भैया टाइप एरर का हम एक मार्कडाउन बना लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि बाद में आप इसे पहचान पाओ। कम से कम टाइप है भाई, क्या है एरर? ठीक है, होता है, कभी-कभी होता है टाइप एरर। तो सबसे पहला रीज़न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिल पा रहा है, इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, कितने 4 से 5 तरीके हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5 रीज़न्स हैं, जहाँ पर अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हैं वो रीज़न्स, क्यों आती है हमारे? तो सबसे पहला रीज़न हमारा क्या रहता है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशंस बिटवीन द 2 टाइप। मतलब ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर आप यहाँ पर प्लस करना चाहते हो, ठीक है? अब प्लस करने के लिए जो 2 ऑपरेटर्स होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पर? एक एरर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ऑपरेटर्स के बीच में लेट्स सपोज़ आपने किया एक इंटीजर है और एक आपका स्ट्रिंग है, इनके बीच में अगर आप प्लस करना चाहोगे ऑपरेटर तो ठीक है, उसका काम है प्लस करना, लेकिन आपने जो वैल्यू यहाँ पर दी एक स्ट्रिंग और एक दिया आपने इंटीजर, इनके बीच में वो सपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपको आएगा यहाँ पर टाइप एरर, इसीलिए यहाँ पर लिखा है अनसपोर्टेड ऑपरेशंस बिटवीन द 2 टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू ये, ठीक है, जो भी लिख गया है इसे। अब हम क्या चाहते हैं, इनके बीच में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन हमारा सिंपल है a प्लस बी। जैसे हम इसे करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? साफ-साफ मना कर दिया जाएगा आपको कि भई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो एक ऑपरेटर आपका इंटीजर है, एक आपका स्ट्रिंग है। या तो आप दोनों को इंटीजर बना लो या दोनों को आप स्ट्रिंग बना लो। तो इसको क्या हम इंटीजर बना सकते हैं? नहीं, तो इसको हम स्ट्रिंग ज़रूर बना सकते हैं। तो हम इधर जाएँगे और यहाँ पर यहाँ पर जाके हमने इसे एग्ज़ीक्यूट करा दिया, तो हमें देखने को मिल गया भैया कि अब इसका सम जो है प्रिंस के साथ 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद यहाँ पर प्रिंस लिखा हुआ था, ये वैल्यू हमारा आ चुका। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि जब भी आप अलग-अलग डेटा टाइप को डालोगे, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वैल्यूज़ एक्सेप्ट करते हो, वहाँ पर ये एरर बहुत आता है। तो उस जगह पे आप अगर ऐसा एरर आ रहा है, तो आपको पता चल गया आप कैसे सॉल्व करना है। आई होप अब आप कर भी पाओगे। ठीक है? चलिए, सेकंड एरर देखते हैं, कॉलिंग अ नॉन कॉलेबल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा? पढ़ के देख लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। सेकंड एरर क्या कहता है हमारा? एन एरर occurs when a mistakenly try to call a variable or object if it were a function but it is not। हम क्या कर सकते हैं, कभी-कभी हम ऐसी चीज़ को कॉल करने लग जाते हैं जिसको हमने बनाया नहीं, ठीक है? जो फंक्शन-वंक्शन है ही नहीं और उसे हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एरर आ जाता है ऐसा। मतलब कॉलिंग ए नॉन कॉलेबल ऑब्जेक्ट, जिसे हम कॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हम अगर हम कॉल करने लग जाते हैं, तब हमारा टाइप एरर ये वाला आता है। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा होगा समझ में। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया नेम, और नेम के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक हमारा नाम, स्पेलिंग मैंने गलत की है प्रिंस। अब अब क्या करना है? अब हमें क्या करना होता है, इसको प्रिंट कराना है ना, हमारा धर्म क्या है, इसे प्रिंट कराना है। किसको? नेम को। तो हम प्रिंट कराएँगे, इस तरीके से प्रिंट हो जाएँगे। बट कभी-कभी हम क्या कर देते हैं, ऐसी चीज़ को भी कॉल करने लग जाते हैं, हमें नहीं पता है कि इसे कॉल करना है, नहीं करना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ़ फंक्शन समझ लेते हैं और पीछे 2 पैरेंथेसिस लगा देते हैं और हमें लगता है काम हो जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा, क्या? यही वाला एरर आ गया कि भैया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रिंग अगर कोई चीज़ होती है उसे आप कॉल नहीं कर सकते। क्या लिखा है, इस मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको आप कॉल नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता उसे आप कॉल कर सकते हो, तब ये एरर आपको देखने को नहीं मिलता। और किस कैटेगरी की ये एरर हमारी है? अगर आप देखेंगे इसे तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये एरर हमारी है टाइप। ठीक, किस कैटेगरी में आएगी? टाइप एरर में आएगी। क्यों? क्योंकि भाई आप गलत चीज़ को कॉल कर रहे हो और इसी को भी हम बोलते हैं टाइप एरर। समझ में आया? ठीक है? तो अगर आप डायरेक्टली इसे नाम लिखोगे, कॉल नहीं करोगे क्योंकि स्ट्रिंग को कॉल नहीं कर सकते, राइट? ये, तब भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, ओके, ओके। ये समझ में आ गया। अब लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पर कुछ और कर दिया होता, ठीक है? ये हमने यहाँ पर कर दिया है, इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर करा दिया 1, 2, 3। क्या लिस्ट को हम कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो आपको जो स्टेटमेंट है वो दूसरा मिलेगा। क्या लिखा मिला? कि भई लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, मतलब सेम ही है आपका। क्या? कि जो लिस्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाया इसको आप कॉल नहीं कर सकते। किसी भी लिस्ट को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैक्स फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये कॉलेबल है। ठीक है? या कोई फ़ंक्शन होता है उसमें आप इस तरीके से लिखता मतलब वो कॉलेबल है।
बट कभी-कभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ये होता है और उसे हम कॉल नहीं कर सकते, तो यही मेरा मिलेगा ना। तो इसलिए है कि लिस्ट को भी कॉल नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को भी कॉल नहीं कर सकते, टपल को भी हम कॉल नहीं कर सकते। तो जब भी आप ऐसी गलती करोगे तो आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाएगा। बस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टाइप दिख रहा है जिसकी वज़ह से टाइप एरर आ सकती है। दोनों समझ में आए क्या अभी तक? अभी तक दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगे ना? हाँ, ठीक है, फिर बढ़िया बात है अगर दोनों आई हैं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा-सा। हुँ, क्या देखना हमें यहाँ पर in a Python, list indices must be integer. If you are trying to access a list using a non-integer value, it will give a type error. क्या कहा गया है? कुछ समझ में आया क्या? कोई बात नहीं। अगर नहीं आया, तो बस हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को लिस्ट के इंडाइसेस हैं, मतलब लिस्ट आपने एक बनाई है, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ स्टोर कराई, ठीक है? इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ लिस्ट यूजिंग अ नॉन इंटीजर वैल्यू, और उसमें जो वैल्यूज आप एक्सेस करना चाहते हो, लाइक आप इंडेक्सिंग जो कर रहे हैं ना, इंडेक्सिंग में वहां पर आप अगर कोई स्ट्रिंग वगैरह डाल रहे हो, कोई दूसरा डाटा टाइप में निकालने की कोशिश करते हो, तब जो एरर आती है वो भी हमारी टाइप एरर कहलाती है। मतलब कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही बोल रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है, ये वैल्यू डाल दी है, ये लिस्ट है। अब इन वैल्यूज को हमें एक्सेस करना कैसे करते हैं? एल ये, और यहाँ पर हमने सपोज 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मिल गई। अगर हमें 5th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मिल गई, ठीक है। अगर हमें 8th इंडेक्स की चाहिए, जो कि है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक नया एरर मिलेगा। वो आपको बताना है वीडियो को रोक के, कौन सा एरर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हमने 8 डाला तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एरर मिलेगा, ठीक है। बट हमें ये तो चाहिए नहीं था, हम चाहते कि यहाँ पर टाइप एरर भी कभी कभी हमारा आ जाता है। वो कैसे आएगा उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, करें। चलिए, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दिया, तो आपको क्या देखने को मिल गया? वही जो हमने यहाँ पर लिखा था। क्या लिखा था? ये देखिए, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। लिस्ट के जो इंडेक्सेस होते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू होती हैं, वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। वही जो लिखा है, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर, और इंटीजर और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। आप यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर होता है ना कॉलम के अंदर, आप क्या डाल सकते हो? कॉलम के अंदर आप दो ही चीजें डाल सकते हो, या तो इंडेक्सेस डाल सकते हो या स्लाइसिंग के लिए डाल सकते हो, लाइक 1 से लेके 2, इस तरीके की वैल्यू ही डाल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं डाल रहे तो आप गलती कर रहे हो, और इसी गलती को हम बोलते हैं टाइप एरर। किस टाइप की एरर? कि आप एक्सेस जो करना चाहते हो, गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, गलत तरीके से वैल्यू आप इंडेक्स के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डालना कैसा अलाउ है? सिर्फ इस तरीके से ही वैल्यूज को डालना अलाउ है। आप इंडेक्स डाल लोगे, आप यहाँ पर स्लाइसिंग करना चाहते हो, आप स्लाइसिंग कर लो, वो दोनों चलेगा। बट आप यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रहे हो या कुछ और डाल रहे हो, तो भाई ये आप गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अलाउ नहीं होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक और तरीका हम करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर इसे टपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने 1 डाला, तब भी हमारी एक्सेस हो पा रही है क्या? ठीक है, तब हो पाएगी। बट अगर हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो ये अलाउ नहीं है, और ये ठीक है, ये अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अब ये एरर हमारा आ गया सिंटैक्स वाला। ओके, दैट्स इट, ठीक है। एरर आ गया लिस्ट इंडेक्सेस आउट ऑफ रेंज। आई होप चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करना, आपको कमेंट कर देना, फिर हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। बस यही कर सकते हैं आपके लिए, इतना ही कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट एरर को देखने की कोशिश करते हैं। इटरेटिव ओवर ए नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेटिव ओवर ए नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? कि किसी ऐसी चीज़ को आप वहाँ पर वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हो जो इटरेबल नहीं है, और उससे आप वैल्यूज़ को इटरेट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कहोगे ये कहना क्या चाहते हो बाबू? इटरेट का मतलब क्या होता है कि आपकी एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, इससे एक-एक एलिमेंट को आप निकालो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इटरेट कराना। अब हम किसी ऐसे डेटा टाइप से इटरेशन करा रहे हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, तब जो हमारा ये आता है, देखो नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? इंटीजर है, ठीक है। अगर आप इससे करने की कोशिश करोगे चीज़ों को इटरेट, तो आपको एरर मिलेगा, और एरर का टाइप होगा हमारा टाइप एरर। करके देखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करके देखना पड़ेगा, करके ही देखना पड़ेगा। कैसे? लाइक ये लिस्ट है हमारे पास 1, 2, 3, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर अगर हम इसमें इटरेट कराना चाहते हैं, तो हमने फॉर आई इन एल लिख दिया, फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते आई। तो आप क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पर हमने एक एक करके सारी वैल्यू को इटरेट करा लिया। इस प्रोसेस को जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इटरेशन, ठीक है, इटरेशन बोल दिया हमने। अब हम यहाँ पर कोई एरर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ये हमारा लिस्ट जो होता है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर किसी नॉन इटरेबल से आप वैल्यू को इटरेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको मिल जाएगा क्या? टाइप
एरर। अब आप कहेंगे कैसे मतलब? तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम हमारा s है और इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया है एक इंटीजर वैल्यू। अब हम l की जगह पे अगर यहाँ पर s करते हैं तो हमें क्या मिल गया? टाइप एरर क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब आप स्ट्रिंग वो यहाँ पर इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर को आप इटरेट नहीं करा सकते हो। क्या समझ में आया? कि इंटीजर को आप इटरेट नहीं करा सकते, आप गलत काम कर रहे हो इसलिए यहाँ पर एरर आया है। तो आप अगर इटरेट कराना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को कराओ जिसे आप इटरेट करा सकते हो। तो क्या हो सकता है? हमारा लिस्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डाल लें, क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारा इटरेबल होता है, तो आप क्या देखेंगे भैया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग रख दिया और इसके बाद हम यहाँ पर एस पास कर देते तो ये, अच्छा एस नहीं करना चाहिए, एस टी आर करना चाहिए। स्ट्रिंग हमारा आ गया, मतलब स्ट्रिंग हमारा इटरेबल होता है क्या? हाँ, स्ट्रिंग इटरेबल होता है, इसलिए यहाँ पर ये चल रहा। इंटीजर हमारा इटरेबल नहीं होता, इसके लिए हमारे ये पर एरर आ जाएगा ये वाला। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, चलिए। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों, चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, क्योंकि ये रिसर्च करना ना कहाँ-कहाँ पे एरर आ गया और इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आना, ढूँढ के, फिर उसके नोट्स भी देना, इन सब का सॉल्यूशन भी देना, मतलब मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका काम क्या है? आई होप पता है आपको काम, आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, बताना है, बढ़ाना है और तारीफ़ भी करनी है कमेंट में जाके, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं नया, और नए के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? ये पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ अ रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन। क्या कह देते ये, इनकी एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ अ फंक्शन, को समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो हमारा काम है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग क्या यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो भी बचा है, आई थिंक मेरा माँ का नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है भाई। ठीक है, चलिए तो हम क्या करना चाहते हैं? पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन। तो हम जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर, वो गलत आर्गुमेंट हम पास करते हैं तो हमारा ये वाला एरर आता है। चलिए, तो क्या कर लें भैया, यहाँ पर कोई एक आपने फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन में जो आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो भैया, वो गलत आर्गुमेंट अगर आपने पास कर दिए तो जो आपको मिलता है एरर, उसी एरर को हम बोलते हैं यहाँ पर टिप एरर। किसकी वजह से? गलत आर्गुमेंट को पास करने की वजह से। तो चलिए इसे भी करके देख लेते हैं एक बार, तब आपको चीज़ें यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आएँगी। तो एक फंक्शन बनाएँगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पास करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज़ क्या करा हमने, एक फंक्शन बना लिया डेफ, और इसके अंदर हमने फंक्शन का नाम रख लिया लेट्स सिंपल सा, और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है a, b। a, b दो सिंपल सी वैल्यू दे दी हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लेट्स सपोज़ यहाँ पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, रिटर्न a प्लस b। ठीक है, ये ऑपरेशन करना है। अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 3, 4 आपने डाला तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट एरर हमें क्रिएट करना। तो एरर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, जो हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है, ये क्या होना चाहिए ऑपरेशन को करने के लिए? क्या होना चाहिए कि ये ऑपरेटर हैं, यहाँ पर आर्गुमेंट्स जो हमारे हैं, इन आर्गुमेंट्स में एक को अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे कर दिया तो आप क्या देखेंगे? टाइप एरर कैन ओनली कॉनकैटिनेट टिन 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 टिन, जो भी यहाँ पर लिख के आ रहा है आप देख लीजिए। क्या कह रहा है कि कॉनकैटिनेट सिर्फ इंटीजर एंड स्ट्रिंग को हम नहीं करा सकते। तो आ कौन सी गई? टाइप एरर। तो आर्गुमेंट अगर आपने गलत डाल दिया, जो डालना चाहिए था नहीं डाला है, गलत सलत कुछ भी आपने यहाँ पर डाल दिया है, तो आपको एरर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा एरर। अगर हमें इसे सॉल्व करना तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, चाहे इसको कन्वर्ट कर दो इसमें। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से डाल दिया तो हमारा ये सॉल्व हो गया, 34 आ गया, लेकिन ये कॉनकैटिनेट हुआ है, ये सम नहीं हुआ। तो अगर आप सम ही करना चाहते हो तो बस सीधे आपको यहाँ पर डालना है 3, 4, तो सम आके आ गया आपको 7। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, आई होप दैट इज सब कुछ सही है। ठीक है, चलो। तो ये थे हमारे कुछ एरर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं टाइप के अंदर। कुछ को मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी जो बचे हैं उनको आपको ही सॉल्व करना है। तो पहला था कि अगर हम गलत वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें मिलता है गलत फंक्शन, या गलत किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं तब हमें मिलता है ये। थर्ड क्या होता है, अगर हम इंडेक्सिंग गलत कर रहे हैं, उसमें वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो गलत है, तो आर्गुमेंट में अगर हम वैल्यू गलत पास कर रहे हैं तो हमें ये एरर देखने को मिलता है। अगर हम इटरेबल ऐसी चीज़ को करा रहे हैं जो नहीं हो सकती है तब हमें ये एरर देखने को मिलता है। मतलब 5 से 6 तरीके देख लिए, 1-2 और बचे हों तो बचे हों, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया लग रही हों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो आपका एक ज़िम्मेदारी है, आपका एक कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि चीज़ें सब बढ़िया जा रहा है और आप लोग को भी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है? चलिए।
बंद कर देते हैं आज का वीडियो को। और अगर कोई दिक्कत है आपको कमेंट में आप कर सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल से वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं, हम लोग वहाँ से कभी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना।